जय हिंद। हम लोग जो है अगले वाले वीडियो में घड़ी के उसमें हम लोग देख लिए थे कि घड़ी के सुइयों के बीच मतलब कि घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कब कोण बनते हैं, उसके बाद कब ये दोनों सुइयां समपाती होती हैं और कब ये दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक आज हम लोग देखेंगे कब घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयां कब एक दूसरे से समकोण बनाती हैं। जैसे कि देखा जाए, ये हमारी घड़ी है। ये हमारी घड़ी है, ठीक है। और ये घड़ी जो है इस समय हम मान लें कि 4 बज रहा है। इस समय हमारे घड़ी में 4 बज रहा है, ठीक है। अब हमसे पूछ ले कि प्रश्न में पूछ ले कि 4 से 5 बजे के बीच 4 से 5 बजे के बीच घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कब समकोण बनेगा, ठीक है। सबसे पहले समकोण की अगर बात करें तो हम लोग समकोण की बात करें तो घड़ी समकोण कब बनेगा। समकोण में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच जब समकोण बनेगा तो इसका मतलब होगा कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जैसे कि अगर ये सुई हमारी 3 पे रहे और तब देखा जाए ये 90 अंश का कोण बन रहा है, इस तरह से हमको कहेंगे कि समकोण बनता है। दूसरा, जब समकोण होगा तो इनके बीच की जो दूरी होगी वह 15 मिनट की होगी। जब इन दोनों सुइयों के बीच की दूरी होगी तो 15 मिनट की होगी। अगर इस समय 3 पे हम मान लें कि हमारे घड़ी में 3 बज रहा है, तो अब देखा जाए तो इस समय क्या बज रहा, इस समय 3 बज रहा है और इस समय जब 3 बज रहा है तो ये घंटे की सुई ये मिनट की सुई होगी और ये जो होगी घंटे की सुई। तब इनके बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा और 5, 10, 15 मिनट की दूरी होगी। तीसरा, 12 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां कुल 22 बार समकोण बनाती हैं। 22 बार समकोण बनाती हैं। चौथा कह सकते हैं कि तब 24 घंटे में घंटे और मिनट की सुइयां कुल 44 बार समकोण बनाती हैं। इतना हम लोगों को अगर पता है तो इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। अब जैसे मान लिया जाए कि हमारे घड़ी में इस समय प्रश्न के अनुसार 4 से 5 बजे के बीच घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कब समकोण बनेगा, तो इस समय देखा जाए कि इस समय 4 बज रहा है। मतलब कि ये घंटे वाली जो सुई है, ये घंटे वाली सुई इस पे है। जब इस पे चल के यहाँ आएगी तो मिनट वाली सुई और घंटे वाले सुई के बीच जो दूरी होगी कब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो पहला नंबर हम कह सकते हैं कि समकोण तभी बनेगा। कंडीशन पहला, केस 1 होगा जब घड़ी के घंटे की सुई आगे हो मिनट से। जब घंटे की सुई आगे हो मिनट से
इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच जब 15 मिनट की दूरी होगी तो समकोण बनेगा। इसका मतलब 5, 10, 15। इसका मतलब मिनट वाली सुई यहीं कहीं आई होगी, मिनट वाली सुई कहीं आई होगी और अब इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। दूसरी बात तब कहेगा जब मिनट की सुई आगे हो किससे? घंटे वाली सुई से, घंटे वाली सुई से। मिनट की सुई आगे हो घंटे वाली सुई से, मतलब कि मिनट की सुई अब इधर जाएगी 5, 10, 15। मतलब कि मिनट की सुई जब इधर चले आएगी तब यहाँ पे क्या होगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब पहला हम कह दें कि θ1 90 अंश का कोण यहाँ बनेगा, दूसरा θ1 यहाँ बनेगा। ठीक है। तो हम सूत्र कैसे लगाएंगे? अगर हम कल बता दिए थे अगले वाले वीडियो में, अगर आप लोग पिछला वाला वीडियो न देखे हो हमारा तो वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ पे हमने स्पष्ट सब बातें बता दी हैं। अगर घंटे की सुई आगे है, थीटा बराबर, अगर घंटे की सुई आगे है तो 30h माइनस 11/2m। यह सूत्र बताता था कि जब घंटे की सुई आगे हो, मतलब घंटे की सुई आगे हो किससे? मिनट वाली सुई से, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। दूसरा कि अगर हमसे कहा गया था कि थीटा बराबर जब 11/2, जब मिनट की सुई आगे हो किससे? घंटे वाले सुई से, तो हम कहेंगे ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो मिनट की सुई आगे होगी घंटे वाली सुई से। जब घंटे की सुई आगे हो मिनट से, मिनट वाली सुई से घंटे की सुई, तो पहला नंबर सूत्र लगेगा। मिनट की सुई आगे हो घंटे वाली सुई से, तो दूसरा नंबर सूत्र लगेगा। जैसे कि देखिएगा प्रश्न में हमसे कहा गया कि 4 से 5 बजे के बीच घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कब समकोण बनेगा? तो पहला केस लें कि घंटे की सुई आगे हो मिनट वाली सुई से। हम मान ले रहे हैं कि घंटे वाली सुई जो है आगे है और ये मिनट वाली सुई से। ठीक है। तो हम कह सकते हैं थीटा बराबर 30h माइनस 11/2m। तो थीटा जब समकोण बनाएगा, तो समकोण जब बनेगा तो कितने डिग्री का कोण होगा? 90 डिग्री का कोण होगा। तो 90 डिग्री बराबर 30h, h का मतलब होता है घंटा, तो यहाँ पे अब पहला घंटा कौन बोला? 4, तो यहाँ पे हम 4 ले लेंगे। ठीक है। 11/2 मिनट की वैल्यू हमको ज्ञात करनी होती है। यहाँ पे 90 बराबर 4 × 12 मतलब 120 माइनस 11/2m। ये प्लस में है, इधर चला आएगा। 90 माइनस 120 बराबर माइनस 11/2m। तो हम कह सकते हैं इसको अगर घटा देंगे तो हमारा बचेगा 30 माइनस 30 बराबर माइनस 11/2m। माइनस से माइनस कट जाएगा, 13 गुणा 2 में कर देंगे तो मिल जाएगा 60 बराबर 11m, 60 बराबर 11m। तो कह सकते हैं 11m बराबर 60 और m बराबर मिलेगा 60/11। तो 60 में हम 11 से जैसे ही भाग देंगे 11 पूरे 55 हो जाएगा और बचेगा 5। तो हम कह सकते हैं कि 5 सही 5/11। मतलब ये निकला कि 4 बजकर 5 सही 5/11 मिनट पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच पहला समकोण बनेगा। तो दूसरा कब बनेगा आप लोग बताइएगा? दूसरा तब बनेगा जब घंटे की सुई पीछे रह जाएगी और मिनट की सुई आगे निकल जाएगी। मतलब यहाँ पे दूसरा जो 90 अंश का कोण बनेगा या यहाँ पे बनेगा, पहला तो हमने बता दिया कि घंटे की सुई पीछे है मिनट की सुई से। ठीक है। मिनट की सुई से देखिएगा, ये घंटे की सुई जो है आगे है यहाँ पे और ये मिनट की सुई पीछे है, तो पहला केस हुआ। दूसरा केस में अगर देखा जाए तो घंटे की सुई पीछे है मिनट की सुई से। तो दूसरा वाला आप लोग बताइए कैसे होगा? दूसरा वाला देखिएगा जो होगा यहाँ पे, अब हमको कुछ न कुछ मिटाना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम थोड़ा से मिटाएं।
देखिएगा, अगर यह केस 1 हुआ, यह केस 2 हुआ। केस 2 में हमसे कहा है कि जब मिनट की सुई आगे हो, जब मिनट की सुई आगे हो घंटे वाली सुई से। मिनट की सुई कहाँ है? मिनट की सुई यहाँ आगे है, तो हम कह सकते हैं थीटा बराबर 11/2 m माइनस 30h। ठीक है, 11/2 थीटा का मान आपको पता होगा कि 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और यम का वैल्यू हमको नहीं पता 30। एच का मान कितना आया है? एच का मान 4 आया है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे, तो 90 बराबर 11/2 m, ये होगा 4 × 12 120। 120 ये प्लस में है, इधर उठा लाइएगा, तो 90 + 120 बराबर 11/2 m। अब इनको जोड़ दीजिएगा इनको जोड़ दीजिएगा आप, तो बनेगा 0, 9 2 11 1 और 1 2, 210 बना। 210 बराबर 11/2 m। अब ये तिर्यक गुणा कर देंगे, तो तिर्यक गुणा कर देंगे, तो m बराबर हम कह सकते हैं 11 m बराबर कह सकते हैं 0। 2 का गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2 और 2 9 4, 420। m बराबर बनेगा 420/11। अब आप 420 में 11 से भाग दे दीजिएगा। 420 में जैसे ही 11 से भाग देंगे, 11 33, ये 12 हुआ, और 12 में से 3 निकल जाएगा, 9 बचेगा, और ये कट गया। 1188 2, तो आप कह सकते हैं कि 38 सही 2/11, मतलब कि दूसरा जो 90 डिग्री का कोण बन रहा है वह 4:38 सही 2/11 मिनट पे दूसरा जो बन रहा है हमारा, तो हम कह सकते हैं दूसरा जो बन रहा है वह बनेगा 4:38 सही 2/11 मिनट पर। यह दूसरा समकोण हमारा बन रहा है। इसका मतलब ये होगा कि दूसरा जो समकोण बनेगा वह समकोण हमारा यहाँ पे होगा। ये दूसरा वाला, यहाँ पे दूसरा वाला हमारा 90 अंश बना, और यहाँ पे पहला वाला 90 अंश बना। ठीक है, एक समस्या और है कि एग्ज़ाम में हम हल कैसे करेंगे इसको। एग्ज़ाम में अगर फार्मूला भूल गए तब, या हमने सुइयों को ध्यान में नहीं दिया कि सुई आगे कौन है कौन पीछे सुई है, तब तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। उसके लिए हमको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी। कॉन्सेप्ट की अगर ज़रूरत है तो वहाँ पे हम इन दोनों प्रश्न को तुरंत हल कर लेंगे। जैसे कि समझिएगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पे आया था, यहाँ पे हमको मिला था 4:5 सही 5/11 मिनट, ये आंसर आया था। ये पहला कोण बना था हमारा। देखिएगा, अगर बात करें, ठीक है, कैसे हल करेंगे, तो केस 1 की बात करें। तो केस 1 में देखिएगा, अभी हमारे घड़ी में ये जो है ये 4 बज रहे हैं, ये हमारे घड़ी में 4 बज रहे हैं। ठीक है, जब ये 4 बज रहे हैं तो इसको हम थोड़ा सा मिटा दें। देखिएगा आप लोग, इसको जैसे ही मिटाएंगे अब बातें थोड़ा सा और स्पष्ट हो जाएंगी। ये 4 बज रहा है, यहाँ पे 3, ये 2, 1, ये 12। अब ये 4 बजे से पहले ही जब 15 मिनट की दूरी होगी तभी पहला आपका जो है समकोण बनेगा। 15 मिनट की दूरी मतलब कि घंटे वाले सुई से पीछे 15 मिनट की दूरी पे मिनट वाली सुई होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 5 मिनट की दूरी, यहाँ पे 5 मिनट की दूरी, और यहाँ पे 5 मिनट की दूरी, तीनों को अगर मिला लिया जाए तो 5, 10, 15 मिनट की दूरी हो रही है। इसका मतलब एक सुई जब यहाँ पे रहेगी, कौन, ये मिनट वाली सुई यहाँ पे रहेगी, तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच जो होगा 15 मिनट की दूरी होगी। 15 मिनट की
दूरी होगी, तो पहला तो समकोण बन जाएगा। लेकिन आप लोग ये बताइए, जब मिनट वाली सुई यहाँ से लेकर यहाँ आएगी तो क्या घंटे वाली सुई वहाँ पे रुकी रहेगी? नहीं रुकी रहेगी, वह भी कुछ न कुछ डिग्री आगे गई होगी। तो कितना डिग्री आगे गई होगी? हमने आपको बताया था कि मिनट वाली सुई जो होगी, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 1 मिनट में 12/11 मिनट की दूरी तय करती है। मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 1 मिनट में 12/11 मिनट की दूरी तय करती है। ये हमने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, देखिएगा। अब ये बताइएगा, यह मिनट वाली दूरी, ठीक है ना, मिनट वाली दूरी जो है सुई, मिनट वाली सुई पहले तो ये यहाँ से यहाँ तक आई, 1 पे आई और 5 मिनट की दूरी तय की, 5 मिनट की दूरी तय कर ली। अब जैसे ही यह 5 मिनट की दूरी तय करके यहाँ पे आई, ठीक है, अब जैसे ही यह 5 मिनट की दूरी आई होगी, अब इनके बीच में 15 मिनट की दूरी हो गई होगी, लेकिन यह सुई थोड़ा सा आगे गया होगा। तो इसका मतलब 5, इसको ले लीजिएगा, कितना वह चली है समकोण बनाने के लिए, कितना चली है? 5 चल गई। अब और कितना जाए कि समकोण हो जाए? 1 मिनट में 12/11 मिनट की दूरी तय करती है घंटे वाली सुई से, वह ज़्यादा मिनट वाली। तो 1 घंटे में 12/11 कर लीजिएगा। अब ये 12 पंजे 60 हो जाएगा और 60/11। अब 60/11 में आप जैसे ही 60/11 करके 60 में 11 का भाग देंगे, 11 पूरे 55 हो जाएगा और ये घटाएंगे तो 5 आएगा। तो आप कह सकते हैं कि 5 सही 5/11 मिनट, 5 सही 5/11 मिनट, मतलब कि 4:05 सही 5/11 मिनट पे यह पहला समकोण बन जाएगा, यह पहला समकोण बन जाएगा। ये हमने इस प्रश्न को यहाँ पे सूत्र के माध्यम से हल किया था और हमारा आंसर 4:05 सही 5/11 मिनट आया था। देख रहे हैं कितना शॉर्टकट विधि है। तुरंत अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इसको तुरंत लगा सकते हैं। अगर ये विधि पता है फार्मूला, तब तो लंबा होगा, ये तो कॉमन सब लोग समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कितना सुई आगे जाएगी समकोण बनाने के लिए, पहली बात ये हो जाएगा। दूसरी बात आप हमको ये भी बताइएगा कि जैसे अगर अब मिनट वाली सुई आगे हो घंटे वाले सुई से, मिनट वाली सुई आगे हो मतलब कि अब मिनट वाली सुई आगे निकल गई है और कितना आगे जाएगी कि समकोण बनाएगी, ये तो आपको पता है कि 15 मिनट की दूरी कितनों भाग जाए, 15 मिनट की दूरी होगी तभी तो समकोण बनेगा, अन्यथा समकोण बनने वाला नहीं है। अब ये बताइएगा, अब 4 पे हमारा घंटा वाला सुई, यहाँ पे घंटे वाली सुई है। अब केस 2 की बात करें, केस 2 की बात करें, क्वेश्चन 2 की बात करें, जब घंटे वाली सुई पीछे हो किससे? मिनट वाली सुई से। अब ये मिनट वाली सुई इस समय मान लीजिएगा यहाँ पे है, ऑलरेडी यहाँ पे है 12 पे है। अब निश्चित है यह यहाँ पे पहले आएगी और यहाँ से तक आने के लिए ये चली आई, 4 पे आ गई। मिनट वाली सुई 4 से मिलने के लिए, घंटे वाली सुई से मिलने के लिए वहाँ से आई, कितनी दूरी तय की है? यह लगभग 5, 10, 15 और 20 मिनट की दूरी तय की। कितने? 20 मिनट की दूरी तय की। और जैसे ही 20 मिनट की दूरी तय करेगी तो घंटे वाली सुई पूछेगी हालचाल मिनट वाली सुई से कि भाई आए काहे के लिए हो, संपाति के लिए आए हो कि विपरीत के लिए आए हो कि आप समकोण बनाने के लिए आए हो? तो यह बताएगी मिनट वाली सुई से, घंटे वाली सुई से मिनट वाली सुई बताएगी कि मैं समकोण बनाने के लिए आई हूँ। तो कहेगी जैसे ही तुम समकोण बनाने के लिए आई हो तो इसका मतलब 15 मिनट और जाना होगा, इसका मतलब इसको यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट की दूरी और तय करेगी। ठीक है, तो आप 15 मिनट और जोड़ लीजिएगा, ठीक है, 5, 10, 15 मिनट और जोड़ लीजिएगा। यह टोटल 15 मिनट की दूरी तय करके यहाँ पे चली गई। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मिनट वाली सुई जो है घंटे वाली सुई से 1 मिनट में जो है 12/11 मिनट की दूरी ज़्यादा तय करती है। 12/11 मिनट की दूरी जो होगी वह ज़्यादा तय करती है।
इतनी बात अगर समझ लिए हो आप भाई, तो निश्चित है इस प्रश्न को आप उड़ा डालोगे। देखो अब 20 और 15 यहाँ पे 35 होगा, इंटू 12/11 होगा। 20 और 15 35 हुआ, इंटू 12/11 हो गया। अब इसको यहाँ पे थोड़ा समझ लिया जाए। 35 दूना होता है 70, हासिल 7 मिलेगा, और 35 से कम 35 और 7 आपको 42 मिल जाएगा, मतलब 420 मिल गया। अब 420 में आप जैसे ही 11 से भाग दे दोगे, तो 420 में हम 11 से भाग दे रहे हैं, 420 का यहाँ में 420 में हम 11 से भाग दे दें, 11 33, ठीक है, 12 हुआ और 9 मिला, ये कट गया, 11 88, 88 और 2 मिला, मतलब हम कह सकते हैं 38 सही 2/11। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 38 सही 2/11 मिनट, 38 सही 2/11 मिनट, मतलब कि 4:38 सही 2/11 मिनट की क्या होगी, दूरी होगी। 2:38 सही 2/11 मिनट की दूरी होगी। ये बात हमने सूत्र से भी हल किया था और आंसर आया था 4:38 सही 2/11 मिनट की दूरी। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ये आसान है और ये भी आसान है, बशर्ते ये क्या है, ये थोड़ा सा सूत्र पे है और ये कॉन्सेप्ट है। लगभग हमने आप लोगों को घड़ी पे कोण निकालना, समपाती होना, विपरीत होना और समकोण होना, ये सूत्र के माध्यम से भी और कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी बता दिए। अब प्रश्न बनता है घड़ी के अगले भाग में, पूछेगा हमसे कि घड़ी के जो होंगे यह दर्पण है, और दर्पण के वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा कि वास्तविक नहीं बनेगा, जल प्रतिबिंब कैसे बनेंगे, इस तरह के प्रश्न हमसे घड़ी में पूछेगा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, तब के लिए जय हिंद।